आज कलयुग में हम कितना भी पौधे लगाएं, वो पौधे पहले तो लोग लगने नहीं देते, अच्छे पौधों को उखाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, गाड़ी से तोड़ दें, पशु तोड़ दें, और जो मनुष्य के रूप में पशु हैं वो भी तोड़ देते हैं, और लग भी जाते हैं तो उनका जो है फल खाने को मिलता नहीं हो, अगर मिल भी जाए तो वो फल हमको तीखा लगता है। हम बात कर रहे हैं अपने जो मैं बेटा बेटी की, भाइयों की, परिवार में जो रह रहे सदस्यों की। कितना भी आप करिए लेकिन उल्टा होता है, अनुशासन नहीं होता, बात नहीं मानते, और ज़बरदस्ती आप बात मनवा नहीं सकते, क्योंकि आजकल उनका क्रोध ही तो सब कुछ है, और क्रोध में वो क्या कर लें तो कुछ अपन कह भी नहीं सकते। ये माँ बाप की बहुत बड़ी पीड़ा है, और इससे क्या है, अनुशासन आपका भंग हो रहा है। परिवार में जो भी एक अच्छी बातें चली आ रही थी, अच्छे संस्कार चले आ रहे थे, उससे आप भटक रहे हैं, और बाद में फिर जब कोई प्रॉब्लम होती है तो माँ बाप के पास आते हैं। तो ऐसा क्यों करते हो भाई? माँ बाप की आप रक्षा करिए, माँ बाप की बात मानिए, माँ बाप कभी अच्छी उल्टी बात नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसी होती है तो आप उन्हें समझा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब रहा परोपकार करने का, आप परोपकार अपने परिवार में करते हैं सबसे ज़्यादा, परिवार ही आपको उल्टा करता है। ये आज कलयुग की महिमा है। अब रहा रिश्तेदारों का, सामाजिक जो अपने यार दोस्त हैं उनमें, तो उनको भी आप करिए, लेकिन वो उसका फल उल्टा मिलता है। कहा भी गया है कि अगर नेकी करोगे तो बदी करने का आप, सहन करने का आप दम रखें, क्योंकि परोपकार का फल उल्टा ही मिलता है, कभी सीधा मिलना मुश्किल होता है। तो आज आप जो भी करें अपने लिए करें। कलयुग लग चुका है, कलयुग आपको तहस नहस करने को तैयार है, क्योंकि वो अच्छे लोगों को, अच्छी वस्तुओं को, अच्छी जो भी चीज़ें हैं उनको नष्ट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सभी शास्त्रों में कहा गया है, चाहे किसी धर्म को उठा के देखो, धर्म में भी कहा गया है कि कलयुग प्रभाव कई जात न थोरा। कलयुग का प्रभाव हमेशा आपके ऊपर, अच्छे लोगों के ऊपर आता है। आज हम कोरोना बीमारी की बात करते हैं या और कोई बीमारी की बात करते हैं तो वो भले आदमी को ही लगती है, दुष्टों को कभी नहीं लगी, क्योंकि दुष्ट हमेशा दुष्टता में रहते हैं, उनका दिमाग अलग रहता है, तो वो बीमारी जगती नहीं है। और जो सीधे साधे परोपकारी सदाचारी जो धार्मिक लोग हैं वो चपेट में आ जाते हैं। तो ये कलयुग है, आप बुरा न माने। कलयुग में सारी अच्छी चीज़ें नष्ट हो रही हैं। सृष्टि को विनाश की ओर ले जाने वाला कलयुग ही होगा, आज नहीं बाद में कलयुग इस सृष्टि को विनाश की ओर ले जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप संभल के सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए, देखें, दूसरों से ना उलझें। परोपकार करने का ज़माना चला गया। भगवान की रक्षा करें, भगवान आपकी रक्षा करें। आप प्रभु का ही ध्यान करें और उसमें आपका काफ़ी समय व्यतीत होगा, आपको अच्छा एक ताकत मिलेगी, क्योंकि इसके अलावा अब कोई नहीं है। आप देख रहे हैं कलयुग में कि पानी दूषित हो गया है, जो कितना मिनरल और विटामिन रहते थे पानी में, ज़रूरत नहीं थी, खाना पच जाता था, वो आज पानी दूषित कर दिया। उसके लिए मशीनें खरीदी जा रही हैं। इसी तरह हवा में भी वही हाल हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही जीने के लिए, तो अब वो ऑक्सीजन की भी मशीनें आ जाएंगी। अब रह गया पानी, हो गया हवा, हो गई, अब जो रह गया जो मिट्टी है, धरातल जिसे कहते हैं, वो मिट्टी को भी दूषित कर दिया है। उसमें पैदा होने वाले जो भी पेड़ पौधे हैं, आप देखेंगे कि वो भी बहुत ही दूषित तरह से उनके फल आ रहे हैं। आप
थोड़ा सा आपको उदाहरण देते हैं, अमलतास की फली कितनी बड़ी होती थी, आज देखेंगे तो उसमें रोग लग गया है। पूरी फली अमलतास की आपको पुष्ट बराबर नहीं मिलेगी, जबकि अमलतास दवाइयों के काम आता है, पेट रोगों में उसका विशेष फ़ायदा होता है। खैर ये सब छोड़िए, आप ये सारी चीज़ें आप मत देखिए, आप भगवान का ध्यान करिए, सदाचारी बन कर के उनकी पूजा आराधना करिए और मन लगाइए, वही ठीक है। बाकी सारा का सारा जो है, चाहे बच्चे हों, बच्ची हो, बेटा हो, बेटी हो, रिश्तेदार हों, सब के सब कलयुग के प्रभाव से माया में डूबे हुए हैं, सब माया के लिए फिर रहे हैं और उनसे अपने को दूर रहना है। यही आपको करना है। बड़पुरी सखधाम से आपको ये मैं एंड कर रहा हूँ, कृपया देखें।